बिहार की राजनीति का वह परिवार जिसने लंबे समय तक बिहार पर राज किया, जिस परिवार का दखल कमोबेश देश की राजनीति में भी रहा, और वह परिवार आज भी किसी हद तक बिहार में सत्ता का दावेदार है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, बात तो लालू परिवार की ही हो रही है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लालू परिवार जिसके कारण चर्चा में बना हुआ है, राजनीति के हिसाब से वह सही नहीं है, ठीक नहीं है। प्रेम करना राजनीति में भी अस्वीकार है और समाज में भी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तेज प्रताप यादव यूं तो हमेशा ही अजीबोगरीब कारणों से चर्चा में आते रहे हैं। कभी अपनी शादी को लेकर, तो कभी तलाक को लेकर, तो कभी वृंदावन में की गलियों में बंसी बजाने को लेकर, तो कभी होली के दिन नीतीश कुमार के आवास पर जाकर हैप्पी होली पलटू चाचा बोलने को लेकर, तो कभी अपने अंगरक्षक से ठुमका लगवाने को लेकर, तो कभी खुद को रेडियो ऑपरेटर के प्रमाण पत्र पर पायलट बताने और देश के लिए जान देने की बात करने को लेकर तेज प्रताप हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। तेजू भैया के चर्चा में बने रहने का सबसे बड़ा कारण तो सिर्फ यही है कि वह लालू यादव के बेटे हैं। लेकिन लालू यादव आज तक तेज प्रताप के बेमतलब हरकत और बयानबाजी को तो सहते रहे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि लालू जी ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिहार में सामाजिक न्याय का पुरोधा बनने वाले लालू यादव से बेटा का प्रेम बर्दाश्त नहीं हुआ, या इसके पीछे कोई साजिश है। तेज प्रताप और उनसे जुड़े घटनाक्रम को आपके सामने रखते हुए हम इस वीडियो में इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि तेज प्रताप यादव के साथ पारिवारिक और राजनीतिक स्तर पर कोई साजिश तो नहीं हो रहा है, और उसके पीछे किसका फायदा होगा। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने प्रेम को सार्वजनिक करके ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिससे लालू जी के सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को धक्का लगा है। तेजस्वी यादव ने भी तो प्रेम विवाह किया है। अगर 1 मिनट के लिए प्रेम प्रसंग और तेज प्रताप को अलग करके देखें तो यह मामला विशुद्ध राजनीतिक और पार्टी और परिवार पर एक छत्र राज स्थापित करने का है, जहां कोई चुनौती देने वाला ना रहे। आज तक राजद में लालू यादव को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन तेजस्वी के साथ ऐसा नहीं है। तेजस्वी को समय समय पर चुनौती का सामना करना पड़ा है, कभी बहन मीसा भारती से, तो कभी भाई तेज प्रताप से। तेज प्रताप से ही उनके प्रेम प्रसंग को सार्वजनिक करवाकर उनको मजाक का पात्र बना दिया गया। लालू यादव को पारिवारिक प्रतिष्ठा का हवाला देकर मजबूर कर दिया गया कि वह तेज प्रताप को पार्टी से बाहर कर दें। इससे 2025 के चुनाव में तेजस्वी पर परिवार की तरफ से कोई दबाव न हो। तेज प्रताप के बाहर जाने से मीसा भी अकेले पड़ जाएंगी और तेजस्वी का एक छत्र राज पार्टी और परिवार पर स्थापित हो जाएगा। पूरा परिवार और विपक्षी गठबंधन जानता है कि लालू के उत्तराधिकारी और राजद का चेहरा तेजस्वी ही है। तेजस्वी ने खुद को साबित भी किया है, लेकिन तेज प्रताप भी लालू के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। बावजूद उसके पार्टी में उनको कोई खास तवज्जो नहीं मिलता है। इससे उनके आसपास के लोग जो राजद में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उन्हें भड़काकर जिनकी पहुंच तेजस्वी यादव तक नहीं बन पाती है, वह तेज प्रताप के बहाने पार्टी में रास्ता तलाशते हैं। इसी चक्कर में कभी कभी वह तेज प्रताप को चुनौती पेश कर पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए सपने दिखाते हैं। इसकी पहली झलक तब मिली जब 2020 के चुनाव में तेज प्रताप के समर्थन वाले उम्मीदवारों को तेजस्वी ने टिकट नहीं दिया। उस वक्त तेज प्रताप नाराज भी हो गए थे और अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय समर्थन देकर मैदान में उतार दिया था, जिससे राजद के कैंडिडेट को मुश्किल हुई थी। खुद को बलराम और तेजस्वी को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप समय समय पर पार्टी में अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश भी करते रहे हैं। इसी कोशिश के तहत वह कुछ संगठन बनाकर भी यह दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि उनके पास अलग रास्ता भी हो सकता है। जैसे लालू राबड़ी मोर्चा, आरएसएस के तर्ज पर डीएसएस यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बनाकर तेज प्रताप एक तरह से पार्टी के अंदर चुनौती पेश करते रहे हैं। तेज प्रताप बार बार तेजस्वी के आसपास के लोगों के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। तेजस्वी के सबसे करीबी नेताओं में से एक राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर भी तेज प्रताप हमलावर रहे हैं। समय समय पर तेज प्रताप के ऐसे कामों से तेजस्वी असहज महसूस करते रहे हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप को परिवार में मीसा भारती और राबड़ी देवी का बैकअप मिला हुआ था, जो तेजस्वी के लिए चुनौती था। ऐसे में तेजस्वी मौके के इंतजार में थे। उन्हें मौका मिला और उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। पहला, तेज प्रताप के बार बार के मांगों और बयानबाजी से उनको छुटकारा मिल गया। दूसरा, तेजस्वी को परिवार में मिल रही चुनौती का भी एक तरह से अंत हो गया। दूसरी तरफ आने वाले महीनों में राजद में प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के स्तर पर चुनाव होने वाले हैं। अब जब तेज प्रताप पार्टी में नहीं है तो तेजस्वी को फ्री हैंड मिल गया है।
तेजस्वी राष्ट्रीय और प्रदेश दोनों कमेटियों में अपने लोग बैठाएंगे और इससे आने वाले दिनों में पार्टी पर वह पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ही सर्वेसर्वा होंगे। तेज प्रताप या परिवार में किसी और का टिकट बंटवारे में कोई दखल नहीं होगा। राजद से जुड़े सूत्रों के अनुसार सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर पीछे से उनके साथ रहने वाली मीसा भारती का भी इनडायरेक्ट प्रेशर तेजस्वी पर रहता था। तेज प्रताप के बहाने मीसा भी संगठन और टिकट बंटवारे में दखल देती थी। तेज प्रताप के न रहने से अब मीसा का प्रभाव भी सीमित हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है कि चुनाव से 6 महीने पहले ही यह घटना बाहर आई? इसके बावजूद तेज प्रताप यादव की प्रेमिका अनुष्का का अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। वह खुद भी सामने नहीं आई हैं। तेज प्रताप दोनों तरफ से घिर चुके हैं। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी जानते थे कि मामला बाहर आने के बाद हंगामा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा होने दिया। तेजस्वी जानते हैं कि इस मामले या खुलासे का चुनाव पर कोई खास असर नहीं होगा। अगर ऐसा रहता तो तेजस्वी खुद आकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे होते और मामले को संभाल रहे होते। अगर यह सारी बातें लालू परिवार और तेजस्वी के जानकारी के बगैर हुआ रहता तो परिवार तेज प्रताप को यूं पार्टी से बाहर नहीं निकालता और मझधार में भी नहीं छोड़ता। राजद से जुड़े सूत्रों के अनुसार सब कुछ तेजस्वी के जानकारी और इशारे पर हो रहा है, इसलिए पार्टी और परिवार में कोई खास बेचैनी नहीं है। दैनिक भास्कर में छपे रिपोर्ट के अनुसार तेज प्रताप यादव के पार्टी और परिवार दोनों से किनारे किए जाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में तेजस्वी को अब राहत मिलेगी। राजद के वरिष्ठ नेताओं की माने तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए तेजस्वी पर तेज प्रताप भारी दबाव बनाते रहे हैं। इन दबावों से अब तेजस्वी और उनकी टीम को राहत मिल जाएगी। वहीं अनुष्का के साथ प्रेम प्रसंग और ऐश्वर्या के आरोपों के बाद तेज प्रताप फंस चुके हैं। पार्टी और परिवार में अलग पड़ चुके तेज प्रताप के लिए आगे की राह मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी को फ्री हैंड मिल गया है। तेजस्वी को पार्टी में अपने पिता की तरह एक छत्र निर्णय लेने का मौका मिलेगा। प्रदेश में राजनीतिक कौशल मनवा चुके तेजस्वी यादव ने परिवार में ही राजनीति का जलवा दिखाकर अपने भाई को किनारे कर दिया है। तेज प्रताप के लिए अंतिम उम्मीद और पार्टी और परिवार दोनों में बस राबड़ी देवी ही हैं जो इस विवाद से झमेले से तेज प्रताप को बाहर निकाल सकती हैं। जब भी तेज प्रताप परिवार या पार्टी के स्तर पर अकेले पड़े हैं, राबड़ी देवी ही उनका ढाल बनती रही हैं, उनके साथ खड़ी होती रही हैं। इस बार देखना होगा तेज प्रताप के लिए राबड़ी देवी कैसे क्या करती हैं। क्या तेज प्रताप को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा पार्टी से या निर्दलीय? यह सब निर्णय राबड़ी देवी ही लेंगी। लेकिन अभी तक सब कुछ तेज प्रताप और अनुष्का के प्रेम के आग से उठ रहे धुएं के पीछे है। लेकिन इस धुएं के आगे अगर कोई है तो वह है तेजस्वी यादव, जो दिन ब दिन बिहार में राजनीति के लालू बनते जा रहे हैं, यानी कि माहिर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं, जो जानते हैं कि सामने जो चुनौती है उसे कैसे ठिकाने लगाना है। तेज प्रताप तेजस्वी के लिए चुनौती ही है। एक तरह से देखिए तो इस मामले में के बाद और इस मामले को उजागर करके तेजस्वी ने तेज प्रताप को ठिकाने लगा दिया है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।